अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं अज़हर सागर ऑनलाइन सीएस मास्टर की जानब से। हमारी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का ये 10वां लेक्चर है। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि इफ़ कंडीशन जो है कैसे अप्लाई करते हैं, हम डिसीजन कैसे लेते हैं प्रोग्राम में, वो सारी की सारी चीज़ें हमने देखा थी। उसमें मैंने आप लोगों को एक बड़ी रियल लाइफ की एक एग्जांपल दी थी कि हम बाज़ार जाते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ़ तरह का सौदा सलफ़ लाते हैं। तो हम अक्सर अपने छोटे भाइयों को जो है ना वो कह रहे होते हैं कि बेटा अगर ये वाली चीज़ मिल जाए तो ले आना, अगर ना मिले तो ये ले आना। पिछली दफ़ा हमने देखी थी कि अगर ये मिले तो ले आना, हमने ये नहीं थी किया कहा कि अगर ये वाली चीज़ ना मिले तो फिर दूसरी ले आना। इस यानी कि पिछली दफ़ा हमने इफ़ स्टेटमेंट देखी थी, इस दफ़ा जो है ना हम देखेंगे एल्स स्टेटमेंट भी। फॉर एग्ज़ाम्पल के हम उसको कहते हैं कि बाज़ार जाओ, जाके दही लेके आओ, अगर दही नहीं मिलता तो आप जो है ना दूध ले आना। ठीक है, आज हम जो है ना उसको ऑप्शन देंगे, सेकंड ऑप्शन के आप जो सेकंड ऑप्शन पे मूव करना है उसको कैसे उस पे मूव करना है। जो इसको एग्जीक्यूट करवाने का, इस स्टेटमेंट को लिखने का इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले हम इफ़ लिखते हैं, उसमें कंडीशन लिखते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएंगी और इसका जो है ब्रेस क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम लिखते हैं एल्स के बाद इसमें वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि अगर ये चीज़ मिले तो ठीक है, नहीं तो ये लेते आना। ठीक है, ये ऑप्शन है इसमें। तो एल्स वाली स्टेटमेंट, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती है तो ये होगी, अगर ये वाली चीज़ मिल जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलती तो ये वाली स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होंगी। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो इंशाल्लाह ताला अभी हमें समझ आ जाती है कि क्या है। चलिए एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। हमने पिछली दफ़ा एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हम एज जो है उसका कंपैरिजन कर रहे थे कि अगर उसकी एज जो है वो स्टूडेंट 1 की ज़्यादा है तो हम उसको लिखेंगे कि ये ओल्डर है, अगर कम है तो इसी तरह से जो है ना हम इसको मुख्तलिफ़ तरह से एग्जीक्यूट करके देख रहे थे। चलें हम इसको थोड़ा सा, एक तो कंडीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम इसको कह देते हैं ग्रेटर देन, कि अगर स्टूडेंट 1 की एज इससे ग्रेटर देन है तो लिखा आ जाए बोथ आर एज फेलो। नहीं, हम इसको लिख लेते हैं स्टूडेंट 1 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 2। ठीक है, मैंने लिख दिया कि अगर स्टूडेंट 1 की एज स्टूडेंट 2 से ज़्यादा है तो लिखा हुआ आ जाए स्टूडेंट इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। अब हमने करना क्या है, ये हमने कल पिछली दफ़ा लिखा था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि अगर हमने किसी चीज़ को इसको बोलते हैं कमेंट करना, अगर किसी चीज़ को कमेंट करना हो तो डबल ब्रेस, फॉरवर्ड ब्रेस लगा दें तो वो चीज़ कमेंट हो जाती है। यानी कि वो वाली चीज़ उसमें प्रोग्राम में एग्जीक्यूट नहीं होती। मतलब हम कंपाइलर को, अपने कंपाइलर को बता देते हैं कि भाई जब आपने इसको ट्रांसलेट करना है, अपने प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो इन लाइंस को जो है आपने कंपाइल नहीं करना। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमेंट। तो हम एक्चुअली इसको कमेंट कर देते हैं। कमेंट हम क्यों करते हैं कि हम अपने प्रोग्राम, जब बड़े बड़े प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उसमें हम बता रहे होते हैं कि ये वाली लाइन का क्या मकसद है, ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है, ये क्लास किस चीज़ की है, तो वो हम उसको साथ साथ बताते जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कमेंट करते हैं। हमने नीचे इसको कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो इसकी एंड हो रहा है, इसकी ब्रेस, उसके एंड पे हम स्पेस दे के लिखेंगे एल्स के बाद दोबारा से ब्रेसेस लगाएंगे और इसमें हम दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसमें भी हम लिखते हैं सी आउट, और सी आउट में अब हम क्या लिखवाएंगे, इससे हम कहेंगे कि अगर तो स्टूडेंट की एज इससे बड़ी हो तो लिखा आ जाए ये, अगर इससे छोटी हो तो ये वाला लिखा आएगा। ठीक है, तो अगर दोनों इक्वल होंगी तो फिर क्या होगा, वो हम प्रोग्राम रन करके ही देखेंगे। ठीक है, चलें अब हम इसको जो है ना वो करके देखते हैं। अब आ जाते हैं जी, यहाँ पे हम लिखते हैं स्टूडेंट 2 इज ओल्डर देन स्टूडेंट 3, सॉरी स्टूडेंट 1। ठीक हो गया।
अच्छा, एक दफ़ा फिर से समझ लेते हैं कि अगर स्टूडेंट 1 की एज जो है वो बड़ी होगी तो स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर दैन स्टूडेंट 2। अगर उसकी एज स्टूडेंट 2 की एज ज़्यादा होगी तो लिखा आएगा स्टूडेंट 2 इज़ ओल्डर दैन स्टूडेंट 1। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के बाद हम इसको करते हैं रन। अब हमसे वो पूछ रहा है कि भाई एज लिखें। मैं कहता हूँ कि स्टूडेंट 1 की एज है 15 साल, और मैं लिखता हूँ स्टूडेंट 3 की एज 2 की एज है 12 साल। अब देखें स्टूडेंट 1 जो है बड़ा है, अगर स्टूडेंट 1 बड़ा है तो लिखा आना चाहिए स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। स्टूडेंट इज़ 1 तो हमने लिखा ही नहीं है, चलें यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। ठीक है, हमने लिखा नहीं था एक्चुअली, इसलिए ऐसा हुआ। दोबारा से कंपाइल करेंगे, फिर रन करते हैं। 15 साल और 12 साल तो लिखा आ गया स्टूडेंट 1 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 2। दोबारा से रन करते हैं, हम इसको लिखते हैं, इस दफ़ा इसकी एज लिखते हैं 12 साल और नीचे वाले की लिखते हैं 15 साल। तो इस दफ़ा आ गया स्टूडेंट 2 इज़ ओल्डर देन स्टूडेंट 1। ठीक है, इस तरह से जो है ना हम दोनों स्टूडेंट्स की एज का कंपैरिजन किया कि इफ़ एल्स की मदद से, कि इफ़ एल्स के साथ हम इसको कैसे कंपैरिजन करते हैं चीज़ों का। अगर एक स्टेटमेंट सही हो रही है तो दूसरी एग्जीक्यूट हो, वो भी ना हो तो फिर प्रोग्राम जो है आगे स्टॉप हो जाए। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, ताकि बाकी स्टूडेंट्स का जो है वो भी फ़ायदा हो सके। किसी को समझ ना आए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है नीचे वीडियो में, मैं आप लोगों के कमेंट के रिप्लाई करूँगा। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने इनबॉक्स में हासिल करने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक ज़रूर करें। इस तरह से मेरे आपको लेटेस्ट आने वाले वीडियोस की ईमेल के नोटिफिकेशंस भी मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोगों को यूट्यूब पे जो नोटिफिकेशन साइन होता है उसमें आप लोगों को मेरे लेटेस्ट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।